Welcome to the class of Business Studies. And after doing Maslow's hierarchy theory of need, today we will do another topic of Unit 7. It's financial incentives. मोटिवेशन में कैसे हम और चीज़ों के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन को, दिस इज थ्रू इंसेंटिव्स. एंड इंसेंटिव्स को हमने फर्दर डिवाइड किया इन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. बेसिकली इंसेंटिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है. इंसेंटिव्स आर यूज्ड टू मोटिवेट द पीपल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. कि आप कैसे एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो, दैट इज़ थ्रू मोटिवेशन. और मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? थ्रू इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स क्या है कि सम ऑफ देम कैन बी सेटिस्फाइड बाय मनी. आप कुछ ऐसे वेज हैं, इंसेंटिव्स आर सर्टेन वेज ऑफ वर्ट कि जिससे आप मोटिवेट कर सकते हो लोगों को, राइट? तो इंसेंटिव्स कुछ ऐसे वेज हैं और वो वेज ऐसा है कि कुछ आप मनी के थ्रू दे सकते हो, वाइल अदर कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय जस्ट ओनली मनी. हर एम्प्लॉय को सिर्फ पैसे की ही ज़रूरत नहीं है. दे वॉन्ट सम रिलैक्स फ्रॉम माइंड. मेंटली उनको प्रेशर हो सकता है तो उनको कुछ मेंटली सेटिस्फैक्शन चाहिए, फिजिकली सेटिस्फैक्शन चाहिए, पर्सनली कोई सेटिस्फैक्शन चाहिए, सोशोलॉजी लॉजिकल कोई सेटिस्फैक्शन चाहिए, राइट? सो these satisfactions are done through non financial incentives. और मनी के थ्रू जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव. और यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि थ्रू मनी और थ्रू सर्टेन वेज ऑफ बाय मनी आप कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो. दैट विल बी आवर टॉपिक फॉर टुडे. सो the incentives are classified in two categories. Firstly, as I told you, it's the financial incentive, and the next is non-financial incentives, right? So financial incentives क्या होता है students? You have to listen it very carefully. Financial incentives, these are those incentives which can be dash in terms of money, which can be calculated or measured, राइट? आप इनको किस फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हो? पैसे की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हो. लाइक अगर आपको किसी लाइक एम्प्लॉई को पैसे आप ज़्यादा दे देते हो, लाइक आपने देखा हो आप जब होटल्स में जाते हैं तो वेटर्स को जब आप टिप दे देते हो एक्स्ट्रा, दे got happy and they will work for you, they will follow your instructions. दैट इज़ द सेम वे कि इंसेंटिव से आप कैसे उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो, दैट इज थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. एंड मनी हेयर प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल इन सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द पर्सन. हर किसी को मनी की नीड है. इट नॉट ओनली सेटिस्फाई योर दिस परफॉर्मेंस लेवल, सिर्फ परफॉर्मेंस लेवल को ही इंक्रीज नहीं करती, कहीं ना कहीं इट ऑल्सो सेटिस्फाई हायर लेवल नीड्स. मनी की जो हायर लेवल नीड्स हैं, लाइक अगर आपको सपोज कीजिए यू नीड इट फॉर योर चिल्ड्रन, यू नीड इट फॉर योर सर्टेन नीड्स, लाइक यू हैव टू बाय अ कार, तो जो भी आपकी हायर लेवल नीड्स है वो भी पैसे से ही पूरी होगी. सम ऑफ द कॉमन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या क्या है, अब हम देखेंगे कि कैसे मोटिवेशन को एक बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल इंसेंटिव से इंक्रीज किया जा सकता है, एंड व्हाट आर दोज वेरियस वेज. The very first is pay and allowance. पे एंड अलाउंस से आप इंक्रीज कर सकते हो मोटिवेशन को. कैसे? आप किसी की बेसिक सैलरी को इंक्रीज कर दीजिए, उनको डेयरनेस अलाउंस दीजिए. वेरियस काइंड्स ऑफ अलाउंसेज आर देयर. अलाउंसेज मीन्स कि सैलरी से अलग कुछ आप पैसे किसी भी रूप में उनको दे सकते हो. हाउस रेंट्स उनके लिए फ्री कर दीजिए, या कंपनी के बिहाफ पर उनके हाउस रेंट्स होंगे. कन्वेंस चार्जेस, डेली ट्रैवलिंग चार्जेस उनके लिए फ्री कर दीजिए. तो इससे क्या होगा, उनको अगर मनी के फॉर्म में जो एक मॉनेटरी फाइनेंशियल बर्डन होता है वो कम हो जाता है, राइट? और अगर उनको इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना कुछ पैसे के फॉर्म में बर्डन कम मिलेगा तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छे से काम करने में लगेंगे, क्योंकि उनको डर होगा कि शायद दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ये इंसेंटिव्स ना मिले, राइट? नेक्स्ट वे इज बाय प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स.
अगर आपको एम्प्लॉयज़ के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, उनके परफॉर्मेंस लेवल को इंक्रीज़ करना है, तो आप किस वे में कर सकते हो? आप उनकी प्रोडक्टिविटी वेजेस को इंक्रीज़ कर दीजिए। प्रोडक्शन आउटपुट जितना कोई भी एम्प्लॉय प्रोड्यूस करेगा, उतने ही उसकी वेजेस इंक्रीज़ होती जाएंगी, राइट? सो वेजेस पर आउटपुट लेवल। Some companies have policy of what? Policy of dash wage plans, of fixing the वेज प्लान्स अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय की जैसी परफॉर्मेंस होगी, लाइक सपोज किसी एम्प्लॉय ने आज 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करे हैं और किसी ने 30 यूनिट्स, तो उस एम्प्लॉय को आज ज़्यादा वेज दी जाएंगी जिसने 50 करे हैं, और जिसने 30 उसको कम दी जाएगी। तो आप इससे उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड डैश ऑफ वर्कर्स एंड एफिशिएंसी भी इस चीज़ से इंक्रीज होगी। तो ये एक मॉनेटरी वे ऑफ थ्रू हेल्प है, नीड है। द नेक्स्ट इज बोनस। बोनस क्या होता है? इट इज़ वन टाइम रिवॉर्ड। आप वन टाइम रिवॉर्ड पे कर देते हो, मीन्स जो भी परफॉर्मेंस चलती आ रही है कॉन्टिन्यू टाइम पीरियड से, डेली की बजाय एक बार में पूरा आपने दे दिया, फॉर अचीविंग डैश परफॉर्मेंस। कैसी परफॉर्मेंस अचीव करना? हायर परफॉर्मेंस, राइट? हायर परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए आप रिवॉर्ड देते हो, बट दिस इज़ वन टाइम ओनली। और जनरली ये कब दिया जाता है? ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन, या आपने कोई गोल अटेन किया है, टारगेट अचीव किया है फर्म ने, बिजनेस ने, तो उस टाइम पर सब एम्प्लॉयज़ को खुश होकर मैनेजर्स या ऑनर्स बोनस दे देते हैं। ओके और इसलिए जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो इसलिए काम करेंगे कि लास्ट में अगर हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ तो सबकी सैलरी इंक्रीज होगी, सबको बोनस मिलेगा। फाइन। देन इज योर प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग भी वन ऑफ द वेज है जिससे आप एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। हाउ? इट इज़ एन अरेंजमेंट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड डैश। एम्प्लॉयज़ एंड जो ऑनर्स हैं उनके बीच की एक अरेंजमेंट होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ आर गिवन पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, कि जितना भी प्रॉफिट, जैसे सपोज कीजिए ऑनर्स ने ऐलान कर दिया कि अगर अब की बार हमारा प्रॉफिट इतना हुआ तो उसमें से शेयर कितना, लाइक 8% शेयर जो होगा वो वर्कर्स का होगा, एम्प्लॉयज़ का होगा। तो एम्प्लॉयज़ तो और बेटर वर्क करेंगे क्योंकि वो इस 8% के शेयर को और भी इंक्रीज करना चाहेंगे, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द वे थ्रू विच one firm can motivate the employees of their business. Then next is retirement benefits. रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हम एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं ताकि उनको फ्यूचर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रहे, लाइक पेंशन परमानेंट दे सकते हैं। प्रोविडेंट फंड, हम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, आपने सुना होगा ईपीएफ हर इंस्टीट्यूट में क्रिएट हो जाते हैं ताकि ऑन रिटायरमेंट वो ईपीएफ उस एम्प्लॉय को मिले। ग्रेचुइटी इज़ अ काइंड ऑफ gratuity, name suggests it's a kind of that gratitude paid by the company for an employee who has given his lifetime this performance for the business. The last way of financial incentive is perks. Perks क्या होते हैं? These are the various other kind of financial help given to the employees. कैसे? जैसे आप employees को medical facility दे दीजिए, like एकदम से अगर medical facility arise हुई तो आप एम्प्लॉयज़ की जगह फर्म उनके नाम पे मेडिकल बिल की पेमेंट करे। फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि उनके लिए फ्री एजुकेशन दे सकती हैं। फ्री हाउसिंग फैसिलिटी दे सकते हैं। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ विल फील कि येस देयर इज़ लेस बर्डन ऑन अस फ्रॉम मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, और वो अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। All right, so these are the various ways of financial incentives and one of the way to increase the motivation level of employees. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया फिनेंशियल इंसेंटिव्स पे, यू हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट एक्चुअली इंसेंटिव इज, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। देन यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट इज फिनेंशियल इंसेंटिव एंड देन वेरियस वेज। So with this session is over. Stay tuned for the next one. Till then, have a good day. Thank you.